सुप्रभातम मित्राणि, नमः संस्कृताय। आप सभी लोगों का आज पुनः आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में स्वागत करता हूं। मैं संतोष कुमार आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाली टीजीटी पीजीटी की भर्ती हेतु जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कालिदास प्रणीतम मेघदूतम से उत्तर मेघ के श्लोकों का अर्थ सहित वाचन का वीडियो लाया हूं। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लें ताकि टीजीटी संस्कृत शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आइए आज के श्लोकों का वाचन करें। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पूर्व मेघ में यक्ष ने मेघ को अलकापुरी जाने का मार्ग बताया है और उत्तर मेघ में अलकापुरी का वर्णन करता हुआ यक्ष कहता है। इन श्लोकों के माध्यम से देखें। उत्तर मेघ का पहला श्लोक है विद्युतवंतम ललित वनिता सेन्द्र चापम सचित्रा संगीताय प्रहृत मुरजा स्निग्ध गंभीर घोषम अंतःस्थोयं मणिमय भुवः तुंगमभ्रंलिहाग्राः प्रासादास्त्वां तुलयितुमलम् यत्र तैस्तैर्विशेषैः यत्र ललितवनिताः सचित्राः संगीताय प्रहृतम् ऊर्जाः मणिमय भुवः अभ्रंलिहाग्रः प्रासादः विद्युतवन्तं सेन्द्रचापं स्निग्ध गंभीर घोषम् अंतस्तोयं तुंगम त्वां तैः विशेषैः तुलयितुम् अलम संति। जहाँ अर्थात अलकापुरी में सुंदर स्त्रियों वाले चित्रों से युक्त संगीत के लिए मृदंग बजाए गए, मणि जड़ित फर्शों वाले गगनचुंबी शिखरों वाले भवन, बिजली धारण करने वाले इंद्रधनुष से युक्त मधुर व गंभीर गर्जन वाले, अपने अंदर जल धारण करने वाले और ऊंचे तुमसे उन गुणों के कारण बराबरी करने में समर्थ हैं। अगला श्लोक है हस्ते लीला कमलमल के बाल कुंदानुविधम नीतालोध्र प्रसव रजसा पाण्डुताम आनने स्त्री चूडापाशे नवकुरबकं चूडापाशे नवकुरबकं चारुकर्णे शिरीशं सीमन्ते चा त्वदपगमजं यत्र नीपं वधूनां हस्ते लीला कमलम अलके बालकुंदानुविद्धम आनने लोध्र प्रसवरज पांडुता नीता श्री चूड़ापासे नवकुर्बकम कर्णे चारु श्रीशम सीमंते चा त्वदु उपगमजम नीपम अस्ति। यक्ष आगे मेघ से अलकापुरी की स्त्रियों के पुष्प अलंकार का वर्णन करता हुआ कहता है कि अलकापुरी की स्त्रियों के हाथ में क्रीडा के कमल, बालों में नए कुंद पुष्पों का गुंफन, मुख में लोध्र के पुष्पों की धूल से धवलता अर्थात लोध्र के पुष्पों का पाउडर प्राप्त शोभा, चूड़े में नवीन कुर्बक के पुष्प, कानों में सुंदर शिरीष पुष्प और मांग में तुम्हारे आने से अर्थात वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाला कदम्ब पुष्प रहता है। अगला श्लोक है यत्रोन्मत्तं
भ्रमर मुखरा यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा हंसश्रेणी रचित रशना नित्य पद्मानलिन्यः केकोत्कण्ठा भवन शिखिनो केकोत्कण्ठा भवन शिखिनो नित्य भास्वत् कलापा नित्य ज्योत्स्ना प्रतिहत तमो वृत्तिरम्या प्रदोषा यत्र पादपा नित्य पुष्पाः उन्मत्त भ्रमर मुखरा नलिन्यः नित्य पद्माः हंसश्रेणी रचित रसनाः भवन शिखिनः नित्य भास्वत् कलापाः केकोत्कण्ठाः प्रदोषाः नित्य ज्योत्सनाः प्रतिहत तमो वृत्तिरम्या। जहाँ अर्थात अलकापुरी में वृक्ष सदा पुष्पों से युक्त मतवाले भ्रमरों से गुंजायमान है। कमलिनियाँ सदा कमलों से युक्त हंसों की पंक्तियों से बनी करधनियों वाली हैं। भवनों के पालतू मोर चमकने वाले पंखों वाले और बोलने के लिए गर्दन उठाए हुए हैं और रात्रियां नित्य चांदनी से युक्त अतः नष्ट हुए अंधकार के प्रसार वाली और सुंदर हैं। आनंदोत्थम नयन सलीलम यत्र नान्यैर्निमित्तैः अन्यस्तापम अन्यस्तापः कुसुम सरजात इष्ट संयोग साध्यात् नाप्यन्यस्मात् प्रलय कलहा द्वे प्रयोगोपपत्तिः वित्तेषाणां न च खलु वयो यौवनादिन्यदस्ति यत्र वित्तेषाणां नयन सलिलम् आनंदोत्थम अन्यैः निमित्तैः न इष्ट संयोग साध्यात् कुसुम सरजात अन्यः तापः नः प्रणय कलहात् अन्यस्मात् विप्रयोग पत्तिः अपि न यौवनात् अन्यत वयः च न खलु अस्ति। अलकापुरी में यक्षों के आंसू आनंद या प्रसन्नता से उत्पन्न होते हैं, अन्य कारणों से नहीं। प्रियजन के मेल से दूर होने वाले कामदेव के बाण से उत्पन्न ताप के अतिरिक्त अन्य कोई संताप नहीं है। प्रणय कलह के अतिरिक्त अन्य कारण से वियोग की प्राप्ति भी नहीं है और यौवन के अतिरिक्त कोई दूसरी अवस्था भी नहीं है। अगला श्लोक है यस्याम यक्षाः सीतमणिमयान् एत्यहर्म्यस्थलानि ज्योतिषाया कुसुम रचितान् उत्तम स्त्री सहायः आसेवन्ते मधुरति फलम् कल्पवृक्ष प्रसूतं त्वद्गम्भीर ध्वनि शोषण कैः पुष्पकरे स्वाहाते पुष्करे स्वाहतेषु यस्यां यक्षाः उन्मत्त स्त्री सहायाः सितमणि मयानि ज्योतिः छायाः कुसुम रचितानि हर्म्य स्थलानि एते त्वद्गम्भीर ध्वनिषु पुष्करेषु शनकैः आहतेषु कल्पवृक्ष प्रसूतं मधु आसेवन्ते।
अलकापुरी में यक्ष सुंदर स्त्रियों के साथ मिलकर स्फटिक मणि से जड़ित अतः तारों के प्रतिबिंब रूपी पुष्पों से सुशोभित महलों की अटारियों पर जाकर तुम्हारे समान गंभीर ध्वनि वाले पुष्कर नामक बाजों अर्थात नगाड़ों के धीरे धीरे बजाए जाने पर कल्प वृक्ष से उत्पन्न रति फल नामक मदिरा का सेवन करते हैं। आइए दोस्तों अगला श्लोक देखें। मंदाकिन्या सलिल शिशिरैः सेव्यमानामरुद्भिः मंदाराणाम् अनुतटरुहां छायया वारितोष्णा अन्वेष्टाभ्यै कनकसिकताम् ओष्टिं निक्षेपगूढैः संक्रीडन्ते मणिभिरमर प्रार्थिता यत्र कन्याः यत्र मंदाकिन्याः सलिल शिशिरैः मरुद्भिः सेव्यमानाः अनुतटरुह्यां मंदाराणां छायया वारितोष्णा अमर प्रार्थिताः कन्याः कनकसिकतां मुष्टि निक्षेप गूढ़ैः अन्वेष्टव्यैः मणिभिः संक्रीडन्ते। जिस अलकापुरी में गंगा नदी के जल से शीतल पवनों द्वारा सेवा की जाती हुई किनारों पर उगे हुए मंदार वृक्षों की छाया से रोकी गई धूप वाली देवताओं के द्वारा चाही जाने वाली कन्याएं सोने की बालू में मुट्ठी में रखकर छिपाई गई अतएव खोजी जाने वाली मड़ियों से खेलती है। अगला श्लोक है। निविबंधो श्वसित शिथिलम यात्र बिंबाधराणाम क्षौमं रागात् अनिभृत करेषु वाङ्क्षिपत्सु प्रियेषु अर्चिस्तुङ्गान् अभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान् हीनमूढानां भवति विफल प्रेरणाचूर्णमुष्टिः यत्र अनिभृत करेषु प्रियेषु निविबंधोच्छ्वसित शिथिलम क्षौमं रागात् आक्षिपत्सु हीन मूढ़ानां बिंबाधराणां चूर्णमुष्टि अर्चितुंगान रत्न प्रदीपान अभिमुखम प्राप्य आपि विफल प्रेरणा भवति। जिस अलकापुरी में चंचल हाथों वाले प्रेमियों के द्वारा अधोवस्त्र की गांठ के खुल जाने से ढीले हुए रेशमी वस्त्र को राग के कारण हटा देने पर लज्जा से हक्की बक्की हुई बिंब फल के समान ओठों वाली स्त्रियों की चूर्ण की मुष्टि किरणों से उन्नत रत्न रूपी दीपकों के सामने पहुंचकर भी निष्फल फेंकी हुई हो जाती है। अगला श्लोक है। नेत्रानीता सतत गतिना यद्विमानाग्रभूमिः आलेख्यानां सलिलकणिका दोषमुत्पाद्य सद्यः शङ्कास्पृष्टा इव जलमुचः त्वादृशा जालमार्गैः धूमोद्गारानुकृते निपुणाः जर्जरा निष्पतन्ते। नेत्रा
सतत गतिना यत्र विमानाग्र भूमि नीता आलेख्यानां सलिल कणिका दोषम उत्पाद्य सद्यः शंका स्पृष्टा इव धूमोदगार अनुकृति निपुणाः त्वादृशा जलमुचः जर्जराः जलमार्गैः निष्पतन्ति। प्रेरक वायु द्वारा जिस अलकापुरी के 7 मंजिलों वाले भवनों के ऊपर के भागों में ले जाए गए चित्रों में जल कणों से दोष को उत्पन्न करके शीघ्र ही भय से स्पर्श किए गए मानो धुएं के निकलने का अनुकरण करने में निपुण तुम्हारे जैसे मेघ छिन्न भिन्न होकर खिड़कियों में से निकल जाते हैं। अगला श्लोक है यत्र स्त्रीणां प्रियतम भुजः उच्छ्वासितालिङ्गितान् आलिङ्गानि सुरत जनितां तन्तुजालावलम्बा त्वत्संरोधापगम विशदै चन्द्रपादै निशीथे व्यालुम्पन्ते स्फुट जललभः स्यन्देनश्चन्द्रकान्ता यत्र निशीथेः त्वत्संरोधा उपगमं विशदैः चन्द्रपादैः स्फुट जललव स्यन्दिनः तन्तुजालावलम्बाः चन्द्रकान्ताः प्रियतम भुजो उच्छ्वासित लिंगितानां स्त्रीणां सुरत जनितां आलिंगानि व्यालुम्पन्ति। जहाँ यक्ष मेघ से आगे कहता है कि अलकापुरी में अर्धरात्रि में तुम्हारी रुकावट के हट जाने से निर्मल चंद्र किरणों के कारण स्वच्छ जल कण की बूंदों को टपकाने वाली झालरों में लटकती हुई चंद्रकांत मणियाँ प्रियतमों की भुजाओं से ढीले पड़े आलिंगनों वाली स्त्रियों की रति क्रीड़ा से उत्पन्न शारीरिक थकान को दूर करती हैं। अगला श्लोक है अक्षायन्तर भवन निधयः प्रत्यहं रक्त कंठै उद्गायद्भि धनपति यशः किन्नरैयात्र सार्धं वैभ्राज्याख्यं विबुधवनिता वारमुख्या सहाया बद्धालापा बहिरुपवनं मकामिनो निर्विशन्ते यत्र अक्षा अंतर्भवन निधया विबुध वनिता वार मुख्या सहाया बद्धालापा कामिनः प्रत्यहं रक्तकंठैः धनपति यशः उद्गायद्भिः किन्नरैः सार्धं वैभ्राज्याख्यं वही उपवनम निर्विशन्ति। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि अलकापुरी के भवनों के अंदर अलकापुरी में भवनों के अंदर अपार निधियां रखने वाले अप्सरा रूपी वेश्याओं को साथ लिए बातचीत करते हुए कामी जन प्रतिदिन मधुर स्वर वाले कुबेर के यश को ऊंचे स्वर में गाने वाले किन्नरों के साथ वैभ्राज्य नाम वाले बाहरी उद्यान का उपभोग करते हैं। अगला श्लोक है गत्योत्कंपात् अलकपतितये यत्र मंदार पुष्पै पत्रच्छेदै कनक कमलै कर्णबिभ्रंशिभिश्च
मुक्ता जालये स्तन परिसर छिन्न सूत्रैश्च हारये निशो मार्गाः सवितु उदये सूच्यते कामिनीनां यत्र कामिनीनां नैषः मार्गः सवितुः उदये गत्युत्कम्पाद् अलकपतितैः मन्दारपुष्पैः कर्णबिभ्रंशिभिः पत्रच्छेदैः कनककमलैः च स्तनपरिसरच्छिन्न सूत्रैः मुक्ताजालैः हारैः च सूच्यते। यक्ष कहता है कि जिस अलकापुरी में अभी शरण करने वाली स्त्रियों का रात्रि का मार्ग सूर्य के निकलने पर चलने में हिलने के कारण बालों से गिरे हुए मंदार के पुष्पों से, कान से गिरे हुए पत्तों के खंडों से और स्वर्ण कमलों से और स्तन प्रदेश पर टूटे हुए धागों वाले मोतियों की लड़ों से तथा पुष्पों के हारों से सूचित हो जाता है। अगला श्लोक है वासंचित्रम मधुनयनयो बिभ्रमादेश दक्षम पुष्पोद्भेदम सह किसलयी भूषणानां विकल्पम लाक्षारागम चरण कमलः न्यासयोग्यं च यस्य एकः सूते सकलमबला मंडनं कल्पवृक्षः यस्यां चित्रं वासः नयनयोः बिभ्रम देश दक्षैः मधु किसलैः सह पुष्पोद्भेदं भूषणानां विकल्पं चरण कमल न्यास योग्यं लाक्षारागं च सकलम अबला मंडनम एकः कल्प वृक्षः सूते। जिस अलकापुरी में अनेक वर्णों के वस्त्रों को, नेत्रों को विलास सिखाने में समर्थ मदिरा को, नव पल्लवों के साथ पुष्पों के विकास को, आभूषणों के अनेक प्रकार तथा चरण रूपी कमल में लगाने योग्य महावर, इस प्रकार स्त्रियों की संपूर्ण प्रसाधन सामग्री को अकेला कल्प वृक्ष ही उत्पन्न करता है। अगला श्लोक है पत्रक्षामा दीन कर हय स्पर्धिनो यत्र वाहा शैलोद्ग्रास्तव इव करीणो वृष्टिमन्ताः प्रभेदात् योद्धाग्रण्यः प्रतिदशमुखम् संयोगे तस्थिवांसः प्रत्यादिष्टा भरणरुचय चंद्रहासव्रणांकै यत्र वाहा पत्रश्यामा दिनकर है स्पर्धिनः करिणः शैलोदाग्राः प्रभेदात् त्वम इव वृष्टिमन्तः योद्धाग्रण्यः संयुगे प्रतिदशमुखं तस्थिवासः चंद्रहासव्रणांकै प्रत्यादिष्टाभरण रुचयः। जिस अलकापुरी में घोड़े पत्तों के समान हरे वर्ण और वेग में सूर्य के घोड़ों से प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, हाथी पर्वतों के समान ऊंचे तथा मद के टपकने के कारण, मद बहने के कारण तुम्हारे समान वर्षा करने वाले हैं, श्रेष्ठ योद्धा युद्ध में रावण के सामने टिके हुए चंद्रहास नामक तलवार के घाव रूपी चिन्हों के कारण आभूषण धारण करने की इच्छा को छोड़े हुए हैं। अगला श्लोक है मत्वा देवं धनपति सखम यत्र साक्षाद् वसन्तं
प्रायश्चापं न वहति भयान् मन्मथः षष्पदजं सभ्रुभङ्गा प्रहितनयनै कामिलक्षे स्वमोघै तस्यारम्भ चतुर्वनिता बिभ्रमैरेव सिद्धः यत्र मन्मथः धनपति सखं देवं साक्षात् वसन्तं मत्वा भयाद् षट्पदज्यं चापं प्रायः न वहति तस्य आरम्भः सभ्रुभंग प्रतिहत नयनैः कामिलक्षेषु अमोघैः चतुर्वनिता विभ्रमैः एव सिद्धः। अलकापुरी में कामदेव कुबेर के मित्र महादेव शिव को प्रत्यक्ष रूप में रहता हुआ जानकर भय के कारण भ्रमर रूपी डोरी वाले धनुष को धारण नहीं करता है, क्योंकि उसका कार्य टेढ़ी भौं करके चलाए गए नेत्रों वाले कामुक जन रूपी निशानों पर सफल चतुर स्त्रियों के हाव भाव से ही बन जाता है। ये दोस्तों अगले श्लोक देखें। तत्रागारं धनपति गृहान् उत्तरेणास्मदीयं दूरालक्ष्यं सुरपति धनुः चारुणातोरणेन तस्योपान्ते कृतक नयन कान्तया वर्धितो मे हस्तप्राय स्तबक नमितो बालमन्दार वृक्षः तत्र धनपति गृहान् उत्तरेण अस्मदीयम् आगारं सुरपति धनुश्चारुणा तोरणेन दूरात् लक्ष्यं यस्य उपान्ते में कान्तया वर्धितो कृतक तनयः हस्तप्राप्य अस्तबक नमितः बालमंदार वृक्षः। अलकापुरी में कुबेर के महल से उत्तर की ओर हमारा घर इंद्रधनुष के समान सुंदर बाह्य द्वार से दूर से ही दिखाई देने वाला है, जिसके पास में मेरी प्रियतमा द्वारा पाला गया गोद लिया पुत्र हाथों से प्राप्त करने योग्य गुच्छों द्वारा झुकाया गया छोटा सा मंदार का वृक्ष है। श्लोक है वापी चास्मिन् मरकतशिला बद्ध सोपान मार्गा हेमच्छन्ना विकचमलकै हेमच्छन्ना विकचमकलै स्निग्धवैदूर्यनालै यस्यास्तो ये कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टं न्याध्यास्यन्ति व्यपगतसु च स्वामपि प्रेक्ष्यहं सा अस्मिन् मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गा स्निग्ध वैदूर्य नालय हेमैः विकच कमलैः छन्ना वापी चा यस्याः तोये कृतवसतयः व्यपगत शुचः हंसाः त्वां प्रेक्ष्य अपि सन्निकृष्टं मानसं न अध्यास्यन्ति। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि मेरे घर में पन्ने की शिलाओं से बनी सीढ़ियों के मार्ग वाली चिकने लहसुनिये रंग के समान नाल वाले स्वर्णमय विकसित कमलों से ढकी हुई बावड़ी है, जिसके जल में निवास करने वाले अतः नष्ट हुए दुख वाले हंस तुम्हें देखकर भी समीपवर्ती मानसरोवर को जाने के लिए उत्कंठित नहीं होंगे। श्लोक है तस्या तीरे
रचित शिखराः पेशलैः इन्द्रनीलैः क्रीडाशैलाः कनककदली वेष्टनप्रेक्षणीयः मन्देहिन्या प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण पृच्छोपान्तः स्फुरेत तडितं त्वां तमेव स्मरामि। तस्याः तीरे पेशलैः इन्द्रनीलैः रचितशिखराः कनककदलीवेष्टन प्रेक्षणीयः क्रीडाः शैलः सखे उपान्तः स्फुरितताडितं त्वां प्रेक्ष्ये मद्गेहिन्याः प्रियः इति कातरेण चेतसा तम एव स्मरामि। दोस्तों, यक्ष मेघ से आगे अलकापुरी का वर्णन करते हुए कहता है कि उस अलकापुरी के बावड़ी के किनारे पर सुंदर नील मड़ियों से निर्मित शिखरों वाला सुनहरे केलियों की बाढ़ के कारण दर्शनीय क्रीड़ा पर्वत है। हे मित्र, किनारों पर चमकती हुई बिजली वाले तुमको देखकर मेरी पत्नी का प्रिय है, इस कारण व्याकुल चित्त से उसी का स्मरण कर रहा हूँ। अगला श्लोक है रक्ताशोकः चलकिसलयः केसरश्चात्र कान्तः प्रत्यासन्नो कोरबकवृतेः माधवी मण्डपस्य एकः साख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी काक्ष्यन्यो वदनमदिराहं दोहदक्ष्मनस्याः अत्र कुर्बक वृत्ते माधवी मंडपस्य प्रत्यासन्नो चलकिसलयः रक्ताशोकः कान्तः केसरः च एकः मया सह तव सख्या वामपादाभिलाषी अन्या दोहच्छद्मना अस्याः वदनमदिरां कांक्षयति। यहाँ अलकापुरी में कुर्बक की बाढ़ वाले माधवी लता के कुंज के अत्यंत पास में हिलते हुए नवीन कोपलों वाला अशोक एवं सुंदर बकुल का वृक्ष है। एक मेरे साथ तुम्हारी सखी के बाएं पैर अर्थात तुम्हारे भाभी के बाएं पैर का इच्छुक है, दूसरा बकुल का वृक्ष दोहद के बहाने से उसके मुख की मदिरा को चाहता है। अगला श्लोक है तन्मध्ये चा स्फटिक फल का कांचनीवासयष्टिः मूले बद्धा मणिभिरनते प्रौढवंश प्रकाशये तालय सिंजा वलय सुभगये नर्तिताः कान्तया मे यमध्यास्ते दिवस विमगे नीलकंठासुरद्वः तन्मध्ये च अनित प्रौढ़ वंश प्रकाशे मणिभि मूले बद्धा स्फटिक फलका कांचनी वासयष्टि मे कांतया सिंजा वलय सुभगई तालय नर्तितः वह सुहृत नीलकंठा दिवस विगमे याम अध्यास्ते। मेघ से कहता है कि रक्ताशोक और बकुल के बीच में नवीन बांस के समान कांति वाली मड़ियों से जड़ में बंधी हुई एवं स्फटिक बिल्लौर मणि के फट्टे अर्थात तख्ते वाले रहनी की यष्टि है। मेरी प्रिया द्वारा
झन झन बजते हुए कंगनों से, मनोहर तालियों से नचाया गया तुम्हारा मित्र मयूर दिन के बीतने पर जिस पर बैठा करता है। श्लोक है, ए भी साधो हृदय निहितये लक्षणे था द्वारोपान्ते लिखित वपुषो शंख पद्मो च दृष्ट्वा साम्यच्छायं भवन मधुना मद्वियोगेन नूनं सूर्यापाये न खलु कमलं पोष्यते स्वामभिख्याम्। साधो हृदय निहितैः एभिः लक्षणैः द्वारोपान्ते लिखित वपुषौ शंख पद्मौ च दृष्ट्वा च अधुना मद्योगेन नूनं क्षामच्छायं भवन लक्ष्येथाः सूर्यपाये कमलं स्वाम अभिख्याम न पुष्यते खलु। यक्ष मेघ से कहता है कि हे निपुण सज्जन, हृदय में रखे गए इन लक्षणों से द्वार के पार्श्वों में चित्रित आकृति वाले शंख और पद्म नामक निधियों को देखकर इस समय मेरे विरह से निश्चित ही क्षीण शोभा वाले मेरे भवन को पहचान लोगे, क्योंकि सूर्य के चले जाने पर अस्त हो जाने पर अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल अपनी शोभा को धारण नहीं करता है। गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्र संताप हेतो क्रीडाशैले प्रथम कथितये रम्यसानो निषण्णः हर्यस्यन्तर्भवन पतिताम् कर्तुमल्पाल्पभासं खद्योताली विलसितनिभां वेदुदन्मेषदृष्टिम्। शीघ्र संताप हेतु सद्यः कलभ तनुतां गत्वा प्रथम कथिते रम्यसानौ क्रीडाशैले निषण्णः अल्पभासं खद्योताली विलसिता निभा विद्युद उन्मेष दृष्टिम अंतर्भवन पतिताम कर्तुम अर्हसि। यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, शीघ्र प्रवेश करने के लिए तत्काल हाथी के बच्चे के समान छोटे आकार को प्राप्त कर पहले कहे गए सुंदर शिखर वाले क्रीडा पर्वत पर बैठे हुए तो मंद मंद प्रकाश वाली जुगनुओं की पंक्ति की चमक से समानता करने वाली बिजली की चमक रूपी दृष्टि को घर के अंदर डालने में समर्थ हो। तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी मध्ये क्षमा चकित हरिणे प्रेक्षणा निम्ननाभिः श्रोणीभारा तलसगमना श्रोकनम्रास्तनाभ्यां यातस्राद्यो वते विषये श्रेष्ठिरादेवधातुः तत्र तन्वी श्यामा शिखरि दशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी मध्ये क्षमा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्न नाभि श्रोणी भाराद अलस गमना स्तनाभ्याम स्तोक नम्रा युवत विषय धातु आद्या सृष्टि। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि वहाँ अलकापुरी में
भवन के अंदर पतले शरीर वाले, नव यौवन वाली, नुकीले दांतों वाली, पके हुए बिंब फल के समान नीचे के ओठ वाली, पतली कमर वाले, डरी हुई हरिणी के समान चितवन वाली, गहरी नाभि वाली, नितंबनों के भार के कारण मंद गति वाली, स्तनों के कारण कुछ झुकी हुई युवतियों के विषय में ब्रह्मा ही मानो सर्वप्रथम रचना हो, उसे मेरा दूसरा प्राण समझना है। ताम जानी था परिमित कथाम, जीवितम में द्वितीयम, दूरी भूते मयि सहचरे, चक्रवाकी मिवैकाम, गाढोत्कंठाम गुरुष दिवसेश, वेशु गच्छत् सुबालाम, जातां मन्ये शिशिरमथितां, पद्मिनीवान्यरूपां, मयि सहचरे दूरी भूते, चक्रवाकीम इव एकाम परिमित कथाम ताम में द्वितीयम जीवितम जानी था, गुरुषु एषु दिवसेषु गच्छत्सु गाढ़ोत्कंठाम बालाम शिशिरमथिताम पद्मिनीम व अन्य रूपाम जातो मन्ये। यक्ष मेघ से कहता है कि मुझ साथी के दूर स्थित होने पर चकवी के समान अकेली कम बोलने वाली उस स्त्री को मेरा दूसरा प्राण समझना। विरह से लंबे इन दिनों के बीतने पर गाढ़ी उत्कंठा वाली उस युवती को पाले से पीड़ित मारी गई कमलिनी के समान अन्य रूप वाली हुई मानता हूँ। अगला श्लोक है नूनम तस्याः प्रबल उदितो चून नेत्रम प्रियाया निःश्वासानां शिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्ठं हस्तन्यस्तं मुखं शकल व्यक्तिलम्बालकत्वाद् इन्दोर्दैन्यं त्वदनुशरण क्लिष्टकान्ते बिभर्ति प्रबल रुदितोच्छून नेत्रम निःश्वासानां अशिशिरतया भिन्न वर्णाधरोष्ठम हस्तन्यस्तम लंब बालकत्वात् असकल व्यक्ति तस्याः प्रियायाः मुखम तदनुशरणं क्लिष्टकांते इंदोह दैन्यम बिभर्ति नूनम। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि अधिक रोने से सूजे हुए नेत्रों वाला, लंबे लंबे सांसों की गर्मी से कांतिहीन निचले ओठ वाला, हाथ पर रखा हुआ लटकते हुए बालों के कारण संपूर्ण न दिखने वाला उस मेरी प्रिया का मुख तुम्हारे आवरण से क्षीण कांति वाले चंद्रमा की विवरणता को निश्चित रूप से धारण कर रहा होगा। आइए दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम श्लोक देखें। आलोके ते निपतति पुरा सा बले व्याकुला मत्सादृश्यं विरह तनुवा भावगम्यं लिखन्ते पृच्छन्ति वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां कश्चिद्भर्तु स्मरसि रसिके त्वं हि तस्या प्रियेति सा बलिव्याकुला वा विरहतनु भावगम्यं मत्सादृश्यं लिखन्ति वा मधुरवचना पंजरस्थां सारिकां रसिके भर्तुः स्मरसि कश्चित् हि त्वं
तस्य प्रिया इति पृच्छन्ति वा ते आलोके पुरा निपतति। यक्ष आगे मेघ से कहता है कि वह मेरी प्रिया पूजा में लगी हुई या विरह से दुबले कल्पना से ही जाने गए मेरे आकार को चित्रित करती हुई या मीठा बोलने वाले पिंजरे में बंद मैना से, हे रसीली, क्या तुम्हें कभी स्वामी की याद आती है क्योंकि तू उनकी प्यारी है? यह पूछते हुए तेरी दृष्टि में शीघ्र पड़ेगी। दोस्तों, इन्हीं श्लोकों के साथ आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। फिर बहुत जल्द इसके आगे के श्लोकों को लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, वंदे मातरम।